बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अगर ज़ुबान ज़िंदा रहेगी तो तहज़ीब ज़िंदा रहेगी। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़ुबान को सही सेहत के साथ लिखें और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें। नीज़ दीगर ज़ुबानों पर भी हमारी दस्तरस होनी चाहिए। मैंने इस कौल को हर मौल्लिम का कौल माना हूँ ताकि वो अपने शागिर्दों में इसकी बेदारी को पर अमल करें। आइए अब हम हुरूफ़ तहज्जी पर गौर करते हैं। मैंने तमाम हुरूफ़ तहज्जी को एक साथ लिखा हूँ और उसमें 8 क़त की लाइन बनाया हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें चंद हुरूफ़ ऐसे हैं, अलिफ से लेकर से तक, फिर रे से लेकर ज़ाल तक, और उसी तरह तोए ज़ोए फ़े बड़ा का छोटा काफ गाफ वाव और लंबी आय। ये ऐसे हुरूफ़ हैं जिनकी एक ही बैठक है, एक ही ख़त पर वो रखे जाते हैं। और फिर चे जीम से लेकर खे तक, सीन से लेकर दुआ तक, और ऐन गैन बड़ा काफ लाम और नून जो है और याय वो एक क़त नीचे जाते हैं। उसके बाद इनकी लंबाइयाँ कम से कम ऊपर 5 क़त तक चली जाती है। इस पर गौर करना है। अब मैंने अलिफ़ इस हुर्फ़ को दूसरे तमाम हुर्फ़ से कैसे जोड़ा जाता है वो यहाँ पर आपके सामने पेश किया हूँ। ये सब मालूमात तो आपको है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो जाती है तो उस पर हमारा नज़रसानी करनी ज़रूरी है। मैंने बे से लेकर या तक तमाम हुरूफ़ को अलिफ़ जोड़ा हूँ, और अलिफ़ की ख़ास बात यह है कि हुरूफ़ के बाद जोड़ा जाता है। ये किसी भी हुरूफ़ के पहले नहीं जुड़ता, ये आपको पता है। और इसमें सिर्फ़ रे, दाल, अड़े, जे और ज़ाल और डाल यह और वाव ऐसे हुरूफ़ है जिनको जोड़ने पर भी दोनों अलहदा नज़र आते हैं। यानी अगर अलिफ उनसे जोड़ा भी जाए तो भी दोनों के अंदर दूरियां नज़र आती हैं। अब मैं जब ऐन गैन और सीन जीम और स्वाद दुआ तोएं को जब जोड़ता हूँ तो उनकी शक्ल कैसी होती है उस पर गौर करना है। और गाफ को जब जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल में क्या फ़र्क होता है। अब मैंने बे से लेकर या तक और उसमें लाम और नून का भी अगर शुमार किया जाए तो वो जब किसी भी हुरूफ़ के पहले आते हैं तो उनकी शक्ल कैसी बनती है वो आपके सामने पेश की जा रही है। जैसे बे से सीन को जोड़ा गया तो बस पस। अब यहाँ पर मैं तिस्मा लिखा हूँ। फिर टस है, यहाँ पर याय से मैं सीन को जोड़ता हूँ जैसे यस। फिर यहाँ पर मैंने लंबी याय बनाया जो लाम नज़र आती है, और इसको बो पो टो टोसो जो हम लिखते हैं उसकी शक्ल में बताई गई है। अब यहाँ पर जब बे पहले आता है तो कहीं जगह गोल चांद की शक्ल में आता है और कहीं पर सिर्फ एक लकीर की शक्ल में नज़र आता है, जैसे बहरा, पहर, टेह, नम व सुम वगैरह। अगर ये दरमियान में आते हैं तो वही चांद की शक्ल में नज़र आते हैं। अब जैसे एक लफ्ज़ जाबर, इसमें जो बे रहेगा वो एक उल्टा चांद की शक्ल में नज़र आएगा आपको, जो जैसे मैंने इसमें पीले रंग से साबित किया हूँ, ज़ाहिर किया हूँ। यहाँ पर आपको एक ही शोशा नज़र आएगा, लेकिन वो नून का है और उल्टा जो शोशा नज़र आ रहा है वो बे का इस्तेमाल होता है। जैसे जहाँ पर पीर, यहाँ पर या नज़र आ रहा है उसके लिए पीले के लिए। और ये बटर लफ्ज़ लिखा हुआ है मैंने, उसके ऊपर तो चले गई है, उसमें सफ़ेद रंग की जो चीज़ है वो टे ज़ाहिर करती है। फिर वैसे मुंबई लिखा हूँ, उसमें भी वही अमल है। अब जब मैं जीम को जोड़ता हूँ तो देखिए जीम की शक्ल कैसी हो जाती है, उसका जो गोल पेट है पूरा कट हो जाता है। तो ये खे तक की तमाम हुरूफ वैसे ही रहेगी। उसको जब अलिफ जोड़ा जाता है तो वो शक्ल भी आपने देखी। अब जीम का एक दूसरा शक्ल, जैसे हज है, हमद है, खू लिखना है तो वहाँ पर उसको थोड़ी सी जो गोलाई हम देते वो नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर नून और चे मैंने दोनों को जोड़ा हूँ। नून यहाँ पर एक ज़बर की शक्ल में नज़र आता है, एक आड़ी लकीर। अभी जैसे है मैं तखमीना लिखा हूँ, यहाँ पर ते, खे और याय और नून के शक्लों को हमको गौर करना है। फिर जाह लिखा हूँ जिसमें हे के साथ जोड़ा गया है जी। फिर मोहम्मद लिखा हूँ। इन्हीं शक्लों को दोबारा मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। पे है,
जैसे बा, पा, ता, टा, सा, बो, इन शक्लों पर हमको गौर करना है। लिखते वक्त हमसे शोशों की कभी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़बान की सबसे अहम चीज़ है और ज़ुबान में शोशों की गलतियाँ हमारे लिए नुकसानदेह होती है।